गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्लास 3 है। इसमें हम लोग मेनली अभी पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। हम लोग ये पढ़े थे फंक्शन चैप्टर में, तो थोड़ा सा इसका रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स इजक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये हम लोग फंक्शन में पढ़े थे। तो इसमें क्या क्या पढ़े थे पहले ये देखते हैं। जैसे पहले कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना वैल्यू होगा इसका, ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो 2.1 का एक तरह से इंटीग्रल पार्ट बताना है, तो क्या हो जाएगा 2, है ना। फिर से बताना 3.9 का कितना हो जाएगा, 3.9 का हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू 3। 4 नहीं बता देना है, यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब इंटीजर पार्ट बस इसका बताना है। इंटीजर पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताना फिर से 2.999 ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 ही होगा, है ना। बस इंटीग्रल पार्ट बताना है, ऐसा नहीं बताना है कि सर लगभग अप्रॉक्स में तो लगभग 3 के बराबर है तो 3 लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। बस उसका इंटीजर वैल्यू होता है। इसका मतलब एफ एक्स जो यहां फंक्शन लिखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर, सिर्फ इंटीजर वैल्यू होता है। दोबारा बताना, अगर हम पूछें 4 का इंटीग्रल वैल्यू, तो इसमें तो सीधा 4 लिखा जाएगा, इंटीजर रहेगा तो सीधा इंटीजर लिख देंगे। ठीक है, दोबारा बताना -3.5 का निगेटिव में थोड़ा सा संभल के, ये सब में देख रहे हैं पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट इसका है ना, सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट जो है वही उसका आंसर आता है। जो भी यहां पॉजिटिव वैल्यू है उसमें सारा इंटीजर पार्ट सिर्फ इसका आंसर आ जाता है। लेकिन निगेटिव वाले फॉर्म में -3 मन में लग रहा है सर -3 होना चाहिए इंटीग्रल पार्ट, लेकिन -4 हो जाता है, -1 उसमें ऐड करना पड़ता है। तो -3 होना चाहिए था लेकिन -4 हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग पढ़े थे, उसके कॉन्सेप्ट के कारण ये -3.5 का इंटीग्रल वैल्यू -4 माना जाता है। तो बस अभी इतना ही याद रखना है कि जब भी निगेटिव में आएगा ना, तो जो यहां पे लिखा हुआ है इस साइड उसमें -1 लगा देना है। तो -3 -1, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को मेनली फंक्शन में पढ़ना है। अभी उतना यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम, वो तो बाद में पढ़ाएंगे, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब। अभी बस इसका मेन जो यूज है हम लोग को डिफरेंट इंटीग्रेशन में, बस वही देखना है। तो निगेटिव में जितना पॉइंट के इधर होगा उसमें -1 लगा देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर से बताना 2.15 माइनस में अगर रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, इधर का पार्ट है -2, उसमें एक -1 और लगा दो तो हो जाएगा -3। फिर बताना -7 इसका कितना होगा। इंटीग्रल पार्ट अगर सीधा इंटीजर है, टोटल का टोटल फॉर्म इंटीजर में ही है, तब तो सीधा उसका वही आंसर बताना है। इसमें -8 नहीं बताना है, इसमें -7 ही होगा। लेकिन अगर पॉइंट लग गया तब -3 -1 -4 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा 7 का क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू 7 ही होगा। फिर और बताना 3.01 माइनस में लिख दिए। अब इसका बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू, है ना, कितना होगा -4, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाएगा तो -3 में -1 लग जाएगा। निगेटिव जब भी फॉर्म आएगा उसमें एक -1 और हो जाएगा। ठीक है, -5.7 -6, तो ये सब हम लोग फंक्शन में डिस्कस किए थे। अभी थोड़ा सा बस बता दिए हैं कि उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, इंटीजर में ही आएगा, है ना, उसका इंटीजर में ही आएगा। और इंटीजर में कैसे कैसे आएगा, अगर सीधा इंटीजर पार्ट ही है अंदर में तब तो सीधा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सीधे बाहर निकल के उतना ही हो जाएगा। लेकिन पॉइंट वाला कोई नंबर है तो पॉजिटिव में पॉइंट के पहले वाला वैल्यू बता देना है और निगेटिव में
पॉइंट के पहले वाला वैल्यू में -1 लगा के बताना है। -3 -1 -4, -2 -1 -3, -3 -1 -4, -5 -1 -6। ठीक है, निगेटिव वाले में जो पॉइंट के इधर दिख रहा है निगेटिव में, उसमें एक और -1 ऐड कर देना है। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं फिर। इसका मतलब हम कह सकते हैं f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ध्यान देना, अभी जो इसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसका अभी यूज पड़ेगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 1 आया, अब इसी का हम उल्टा पूछ रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म का हम रिजल्ट पूछ रहे थे और यहाँ रिजल्ट दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 1, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट कर सकते हैं? x का वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट करेंगे? x बिलोंग्स टू, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं तो 1 आएगा आंसर। 1 से लेके 2, 1 भी पुट करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। 1.1 पुट करेंगे, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होता है। 1.8, 1.99 है ना, यहां अगर हम 1.99 भी पुट करेंगे, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही आएगा। लेकिन एडजेक्ट अगर 2 पुट कर देंगे तब तो 1 नहीं आएगा। तब तो हम बताए हुए हैं कि एडजेक्ट वैल्यू चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, सीधे बाहर निकाल के लिख देना है। तो यहां पे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां हो सकता है? 1 से लेके 2 के जस्ट पीछे तक, क्योंकि एडजेक्ट 2 रखेंगे तब तो उसका वैल्यू 2 हो जाना है। लेकिन हमको तो 1 आना चाहिए, तो 1 आने के लिए x का वैल्यू कहां से कहां पुट कर सकते हैं? 1 से लेके 2 के जस्ट पीछे तक, है ना। मतलब आगे वाला क्लोज में होगा, पीछे वाला ओपन में होगा। फिर से बताना, अगर हम कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं 2 लाने के लिए? 2 से लेके 3 के जस्ट पीछे तक, मतलब क्लोज इंटरवल 2 से लेके ओपन इंटरवल 3 तक। ठीक है, 2 पुट करेंगे तब भी 2 ही आएगा। 2.8 रखेंगे फिर भी 2 ही आएगा। 2.9 पुट करेंगे फिर भी 3 ही आएगा, 2 ही आएगा, सॉरी। 2.9 रखो या 2.1 रखो या 2.2 रखो या 2.8 रखो, हमेशा 2 ही आएगा। मतलब 2 और 3 के बीच का कोई भी वैल्यू यहां पुट करो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही आएगा। ध्यान देना है। तो अगर हम कहें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू कहां से कहां पुट करेंगे? 0 से लेके 1। तो सबसे बढ़िया बात बताते हैं इसमें, सीधे याद कर जाना, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x = n क्या है यहाँ पे? एनी इंटीजर है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर के बराबर ही हो सकता है। देन मस्ट बी x बिलोंग्स टू n to n+1। बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही, इसी से काम चल जाएगा। यही फॉर्म यहां भी आया था, ध्यान देना है। यही फॉर्म यहां भी आ रहा था, 1 से 1+1, 2 से 2+1, 0 से 0+1, तो n से n+1। ये निगेटिव में भी काम करेगा, पॉजिटिव में भी काम करेगा। ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना है। यहां पे भी देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 1 कब आया है? जब x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक। 2 का मतलब 1 से 1+1 तक। इसका वैल्यू 2 कब आया है? जब x का वैल्यू 2 से 2+1, इसी फॉर्म पे जा रहा है ना। x का वैल्यू यहां n, तो n से n+1, 2+1, 3 तक जा रहा है। तो बस ये फॉर्म तुमको काम देने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना है अच्छे से। या निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव हो, जो भी आए, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं दोबारा। जैसे मान लो इस बार हम निगेटिव लेते हैं, -1 कब आएगा आप बताओ? when x belongs to n to n+1, -1 to -1 + 1, -1 + 1 0 हो गया। ठीक है, रख के देख लो, विश्वास नहीं हो रहा था। -1 से 0 के बीच में कुछ भी रखो, -0.2 ही रखो। उसका वैल्यू हम बताए थे ना निगेटिव में, -0 और उसमें एक -1 लगा दो। निगेटिव में जब भी पॉइंट वाला नंबर आए, तो जो पहले वाला वैल्यू है उसमें एक -1 और लगा दो। देखो आ रहा है, -1 से 0 के बीच में कुछ भी लेके देख लो, -0.8, तो -0 -1, है ना। तो बस इतना याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू
जो यहाँ पे आएगा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इंटीजर में ही आएगा। और अगर रिजल्ट दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, n से n+1 के बीच में कुछ भी होगा तो उसका रिजल्ट n ही आएगा। बस इतना ही का काम पड़ेगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है आगे देखते हैं। इसका हमको डिफरेंट इंटीग्रेशन वैल्यू निकालना है, कैसे निकाला जाए बताओ। देखो मॉड वाला क्वेश्चन जो बताए थे ना इसके पहले, तो उसमें क्या किए थे, मॉड को हटाए थे, उसके बाद हम इंटीग्रेट किए थे। यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो सबसे पहले ये फंक्शन को हटाया जाए, कोई सिंपल फॉर्म में लाया जाए, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, साइड में क्या क्या लिखेंगे, हम आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम आसान तरीका। ये जो फॉर्म है इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, है ना, मतलब कोई इंटीजर ही हो सकता है। तो जरा बताना हमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू अगर 0 है तो अंदर वाला का वैल्यू कहां से कहां होगा, n से n+1, 0 से 0+1, मतलब 0+1 का मतलब 1, है ना। यही फॉर्मूला काम दे रहा है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां हम लिख देते हैं फिर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू अगर n आ रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू n से n+1। इसके बीच में जब भी x का वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू n ही आएगा। कुछ एग्जांपल लेके देख भी सकते हो, जैसे x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ ले लो, 0.1 का 0 ही आएगा इंटीजर पार्ट, है ना, 0.2 का इंटीजर पार्ट 0 ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो हमको इसको कंपेयर किए हैं पहले 0 से, इसका मतलब x का वैल्यू n से लेके n+1, मतलब 0 से लेके 0+1। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, पहले ये फॉर्म से हमको बता दो, उसका यूज करना हम यहाँ बताएंगे तुम लोग को। ये 1 कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू n टू n+1, 1+1 मतलब 2 तक, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 कब आएगा, बस ये लगाना है फॉर्मूला हर जगह, जब अंदर वाले का वैल्यू, अंदर में चाहे जो भी फॉर्म रहे, उसका वैल्यू कहां से कहां होता है, ये नंबर और ये नंबर +1, मतलब 2 और 2+1 3 तक, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 कब आएगा, जब अंदर वाला का वैल्यू n से n+1, 3 से 3+1 मतलब 4 तक। और एक चीज और याद रखना है कि जब भी हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का यहां लिमिट्स लेते हैं x का, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका एक्चुअल ये मतलब होता है x बिलोंग्स टू 1 to 3, और 1 होता है क्लोज में और 3 होता है ओपन में। इसको याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस लिमिट्स का मतलब ही होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन में इस लिमिट्स का मतलब ही होता है कि x बिलोंग्स टू 1 to 3, जहां 1 क्लोज इंटरवल में है और 3 ओपन इंटरवल में। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। कैसे कैसे, अब गौर करना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम लोग पढ़े, फिर से एक बार हम बता देते हैं पीछे का, है ना, पीछे का जो भी देखे हैं फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू ऑलवेज इंटीजर, जब पॉजिटिव में होगा तो 2.1 का इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ 2, 3.9 का 3, इसका क्या है इंटीजर पार्ट 2। लेकिन निगेटिव में क्या होता है, जो हम लोग सोचते हैं -3, -2, उसमें एक -1 और जोड़ देते हैं, तो -3 हमको लग रहा है इसका इंटीजर पार्ट, लेकिन -4 हो जाता है। वो क्यों होता है वो सब तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। -3, -1, -4, -2 का -2.15 का हो जाएगा -2, -1, -3। लेकिन यहां पे डायरेक्ट सिर्फ -2 होता तो उसका वैल्यू तो -2 ही आता। अगर इंटीजर में कोई चीज यहां रखा हुआ है तो उसका वैल्यू क्या होता है, कितना होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। यहां देख लो, -7 का इंटीग्रल वैल्यू -7 ही होता है, 7 का इंटीग्रल वैल्यू 7 ही होता है, ठीक है। लेकिन निगेटिव में जब भी रहेगा तो -5 है, -5.7 का क्या हो गया वैल्यू -6, ठीक है। इस फॉर्म को याद रखना है। तो ये तो हम एग्जाम्पल बताए थे, और एग्जाम्पल से हम लोग देखे थे क्या दोबारा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू अगर कुछ भी आ रहा हो,
इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो 5 आएगा, 5 से लेके 5 + 1, n से लेके n + 1, क्योंकि 5 से लेके 6 के बीच में हम कुछ भी रखते हैं, 5.8, 5.9 कुछ भी रखेंगे, उसका इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 5 ही ना आएगा। 5.8 का भी 5 आएगा, 5.9 का भी 5 आएगा। 5 से लेके 6 के जस्ट पीछे तक कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, उसका वैल्यू यहाँ पे 5 ही आएगा। ठीक है, तो उसी से ये फॉर्म बना हुआ है, बस इस फॉर्म को याद कर जाना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू, अगर n आ रहा है इसका मतलब x बिलोंग्स टू n to n + 1। उल्टा भी बोल सकते हैं, जब x का वैल्यू n से n + 1 के बीच में रहेगा तो इसका वैल्यू ऑलवेज n ही आएगा। याद हो गया है, इसी का यूज करना है, बस इस फॉर्म को याद कर लेना है और इसका यूज करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू n to n + 1, 0 से 0 1, 0 + 1 1 तक। इसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां होगा, 1 से 1 + 1 मतलब 2 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 आएगा तो x का वैल्यू कहां से कहां आएगा, n से n + 1 मतलब 2 से 2 + 1 3 तक। वही फॉर्म लिख दिए हैं। अब यही फॉर्म जो यहां लिखे हैं वही इसका लिमिट का काम करेगा। अब देखो 1 से 2, जब x का वैल्यू 1 से 2 तक होता है, और हम लोग जानते हैं नीचे का लिमिट हमेशा क्लोज में है और ऊपर का ओपन में है, मतलब जस्ट इसके लिए, एकदम इसी के लिए। ठीक है, तो 1 से 2 के लिए हम ब्रेक कर लिए, फिर 2 से हमको 3 तक जाना है, तो 2 से 3 के लिए अलग डोमेन है, तो उसके लिए हम अलग यहां फंक्शन को ब्रेक कर लिए, डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर लिए। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू ऑलवेज 1 ही होता है व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2। जब x का वैल्यू हमको लेना है 1 से 3, लेकिन हम ब्रेक करके ले सकते हैं इंटरवल, तो 1 से हम 2 ले लिए और 2 से हम 3 ले लिए। और x का वैल्यू जब भी 1 से 2 के बीच में होता है तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 ही होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 से 2 के लिए तो 1 ही ना आएगा हमेशा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। कब, जब x बिलोंग्स टू 1 to 2। इसीलिए जो भी यहां इंटरवल होता है उसमें इस मेन इंटरवल को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, मतलब 1 से 3 को एक तरह से अलग अलग पार्ट में यहां सॉल्व करते हैं। 1 से पहले 2 गया, 2 से फिर 3 गया, तो 1 से 2 के लिए इसका वैल्यू आता है 1। फिर 2 से 3, जब x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 क्लोज में और 3 ओपन में। हम जानते हैं ये फॉर्म कि नीचे वाला हमेशा क्लोज में होता है, ऊपर वाला ओपन में होता है। तो 2 से 3 के लिए देख लो, इसका वैल्यू अब सीधा इतना ही लिखो या 2 लिखो, बात तो बराबर है। तो इसके जगह पे हम 2 ही लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में यहां पे पूछ रहा है, तो उसके बीच में तो हमेशा इसका वैल्यू 2 ही आता है, तो सीधे 2 पुट कर दो। ठीक है, अब तो बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 2 - 1, यहां भी 3 पुट करो तो 2 × 3 6 हो जाएगा, -2 × 2 4 हो जाएगा, 6 8 - 5। ठीक है, आसान था। मेन फॉर्म बस इतना याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू, अगर n आ रहा है तो x बिलोंग्स टू n to n + 1। बस ये डोमेन लिख लेना है। सर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करना है कि 1 से स्टार्ट करना है कि 2 से स्टार्ट करना है, ये कैसे मालूम चलेगा, ये लिमिट देख के, क्योंकि 1 से 3 के बीच का हमको इंटरवल देखना है। तो बस हमको यहाँ पे काम दिया 1 से 2, 2 से 3, ये हम एक्स्ट्रा लिख लिए हैं बताने के लिए। अगर आइडिया नहीं है तो 0 से लेके आगे तक निकाल के देख लेना, अगर निगेटिव में है तो -1 -2 भी निकाल के देख लेना। जितना यहाँ पे यूज पड़ेगा उतना हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, फिर से वही फॉर्म अपनाते हैं। ध्यान देना, दोबारा ध्यान देना, अब अच्छे से समझ में आने लगेगा। सबसे पहला काम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 0 से इक्वेट करो, 1 से इक्वेट करो, सिर्फ इंटीजर वैल्यू से इक्वेट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम 0 से इक्वेट कर दिए तो x बिलोंग्स टू n से n + 1, जो भी लिखा हुआ है उससे एक अधिक तक लिखना है। 0 से 1 अधिक 1, n से n + 1 मतलब 0 से 0 + 1। यहाँ क्लोज देना है, यहाँ ओपन देना है, ऐसे ही पहले लिख लेना है। ठीक है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 होगा तो x बिलोंग्स टू फिर कहाँ से कहाँ लिखेंगे, 1 से 1+1, n से n+1, मतलब 1 से 2 तक। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2 कब होगा, व्हेन अंदर वाला का वैल्यू n से n+1 मतलब 2+1 3 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 3 कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू n से n+1 3+1 4 तक। ठीक है, तो हमको वहीं तक जाना है जहां तक हमको काम पड़ेगा। अब इस डोमेन में देखो 0.2 से 3.5 तक आ गया है, पूरा 4 तक आ गया है, ज़्यादा ही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई ऐसा डोमेन है जिसमें 0.2 से लेके कहीं तक इंटरवल हो? सर 0.2 से तो नहीं है, लेकिन 0 से 1 है। तो कोई बात नहीं, 0.2 से 3.5 के बीच में कौन कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट है? ये है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और भी देखते हैं, लेकिन हमको जाना तो है 0.2 से, तो 0.2 से कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, है ना। हमको 1 पे यहाँ पे इंटरवल है, तो 0.2 से 1 तक ही जाएंगे, क्योंकि 1 पे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है फॉर्म। फिर कहाँ ब्रेक हो रहा है फॉर्म, देखो तो 1 से ही स्टार्ट करना है, 1 पे यहाँ खत्म हुआ था, 1 से कहाँ तक जाएंगे, देख लो यहाँ 2 तक। फिर से वो फॉर्म लिख दो, फिर 2 से लेके 3 तक, वैल्यू इसके बाद हम लिखेंगे, है ना। फिर 3 से लेके 4 तक, लेकिन हमको जाना है 3.5 तक ही, तो लास्ट में हमको 4 नहीं लिख देना है, जहां तक जाना है वहीं तक लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम 0 नहीं लिखे थे, हमको शुरुआत तो 0.2 से करना था, इसलिए 0.2 से 1 था, यहाँ 0 से 1 के लिए 0, लेकिन हम 0.2 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही मान के चलेंगे। उसके बीच में ये पॉइंट आ रहा था तो 1 लिखे, फिर 1 से 2 लिखे, फिर 2 से 3 लिखे, और फिर यहाँ हम 3 से 4 नहीं लिखेंगे, 3 से 3.5 लिखेंगे, क्योंकि वहीं तक जाना है हमको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा, वो आगे फिर देखेंगे। पहले हमको देखना है कि यहीं से स्टार्ट करना है और यहीं पे खत्म करना है। खत्म कर दिए, आगे देखते हैं। अब जरा बताओ, x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में जब भी रहता है तो इसका वैल्यू 0 आता है, तो जब x का वैल्यू इसके बीच का भी कोई वैल्यू होगा तब पर भी तो 0 ही ना आएगा। तो 0.2 से 1 तो इसके बीच का ही वैल्यू है, 0.2 से 1, इसका मतलब x का वैल्यू इसके बीच का कोई भी वैल्यू हो, इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू यहाँ पे 0 ही आना है, क्योंकि 0.2 से 1 के बीच का जो फॉर्म है वो इसी के बीच का है, इसलिए इसका वैल्यू ऑलवेज यहाँ 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अगला देखना, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। इसलिए अब ये फॉर्म लिखो या इसके जगह पे 1 लिखो, बात एक ही है। हाँ, ध्यान देना, जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है, ध्यान देना, जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है तो इसका वैल्यू तो ऑलवेज 2 आता है। तो ये फॉर्म लिखने से अच्छा है कि 2 लिखो, क्योंकि 2 से 3 के बीच में इसका वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है, 2 है, इसीलिए हम लोग यहां पे 2 लिखते हैं। फिर हाँ, फिर ध्यान देना, 3 से लेके 3.5, अब 3 से लेके 4 तक कुछ भी पुट करो तो इसका वैल्यू 3 ही आता है। तो 3 से लेके 3 पॉइंट तो इसी के ना बीच का वैल्यू है, तो इसके बीच का को तो कुछ भी पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 3 ही आता है। तो 3 से 3.5 के लिए भी इसका वैल्यू तो 3 ही आएगा। पुट करके देख लो, अगर ज़्यादा भी दिक्कत हो रहा हो ना तो 3.4 रख के देखो, 3 ही आ रहा है। मतलब 3 से 3.5 कुछ भी पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 3 ही आएगा, क्योंकि 3 से 4 के लिए जब 3 आ रहा है इसके बीच के किसी भी वैल्यू के लिए 3 ही आएगा। तो 3 से 3.5 इसी के बीच का वैल्यू है, मतलब इसका वैल्यू 3 ही आएगा। उसके बाद तो बन ही जाएगा। 0 का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 ही होता है, पता है, ये बताए हुए हैं, है ना। 0 का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 ही होता है। अब 1 का डिफरेंट इंटीग्रेशन x, लिमिट्स रख दो 1 to 2 का 2x, लिमिट्स रख दो 2 से 3, 3 का 3x, लिमिट्स रख दो 3 से 3.5। इसके बाद बस वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 2 पुट कर दो, फिर माइनस करके 1, 3 पुट करो 6,
2 मल्टीप्लाई टू 4, 3 मल्टीप्लाई 3.5 कितना हो जाएगा 10.5, माइनस अब 3 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई 3 9, ठीक है। कितना आ गया वैल्यू देखो तो 6 8 है ना, 6 और 2 8, और 8 + 10 18.5, और यहाँ माइनस में कितना हो गया 9 10 14। आंसर आ गया 4. देख लो बढ़िया से, देख लो सही है कि नहीं। 18.5 और 9 1 10 14 माइनस करेंगे तो 4.5, ठीक है। तो बस ये फॉर्म लिखने आना चाहिए, बस कुछ भारी नहीं है यहाँ पे समझना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इसका वैल्यू n आएगा तो x का वैल्यू n से n+1 तक हो जाएगा। किसका वैल्यू, अंदर वाले का वैल्यू, अंदर में चाहे x रहे या x+2 रहे, कुछ भी रहेगा तो अंदर वाले का वैल्यू n से n+1 हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू अगर 1 है तो अंदर वाला का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है वहाँ से 1+1 तक, एक ज़्यादा तक, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगला फॉर्म देखते हैं फिर। अब ये देखना बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, क्या किया जाए इसमें, फिर से वही काम करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का वैल्यू एक बार 0 लो, तो अंदर वाला का वैल्यू, अंदर में यहाँ x नहीं है x² है, अंदर में चाहे जो भी रहे, हम बार बार बोल रहे हैं अंदर वाले का वैल्यू होता है n से n+1, 0 से 0+1, है ना। इस पूरे का वैल्यू 0 आए, 0.1 आए, 0.2 आए तभी ना 0 होगा। x से हमको मतलब नहीं है, अंदर में जो भी फॉर्म है उससे मतलब है, मतलब x² से यहाँ मतलब है, x² का वैल्यू 0 रहेगा 0 आएगा। तो हमेशा याद रखना अंदर वाला का वैल्यू अगर n है तो अंदर वाला जब बाहर निकलेगा तो उसका डोमेन कहाँ से कहाँ लेंगे, n से n+1, 0 से 0+1। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 0 का रूट 0 और 1 का रूट 1, है ना। वो अलग बात है कि सर निगेटिव में भी तो होगा, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लगता है, प्लस माइनस लगता है, तो -1 से 0 क्यों नहीं लिखे सर, क्योंकि अभी हमको उसका काम नहीं है, ठीक है। अभी हमको बस पॉजिटिव फॉर्म का काम है, तो होना तो चाहिए ये फॉर्म। अगर देखा जाए तो सबको पता है कि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, आगे प्लस माइनस लगेगा, तो अगर प्लस वाला फॉर्म करेंगे तो 0 से √1 मतलब 1 यहाँ तक फॉर्म जाएगा, और माइनस करते तो -1 से 0 जाता, यहाँ तक जाता, है ना। क्योंकि स्क्वायर कभी भी उस साइड जाता है तो रूट लगता है, अब प्लस वाला भी फॉर्म बनता है और माइनस वाला भी फॉर्म बनता है, तो -1 से 0 भी होना चाहिए था और 0 से 1, लेकिन अभी उतना दिमाग नहीं खराब करना है, अभी हमको बस डोमेन में पॉजिटिव फॉर्म है तो बस पॉजिटिव के लिए ही सोचो। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में लगेगा, 0 का रूट 0 और 1 का रूट 1, ठीक है। दोबारा देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² = 1 कब होगा, जब अंदर वाले का वैल्यू, हमेशा बोलना है अंदर वाले का वैल्यू n से n+1, 1 से 1+1 मतलब 2 तक। तो x का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा देखो तो, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 1 ही होता है, और √2 1.4 होता है ना। स्क्वायर उधर गया तो रूट लग गया, माइनस नहीं लिखे हैं क्योंकि माइनस का भी काम नहीं है, बस हमको डोमेन देखना है पॉजिटिव में। √2 कहाँ तक जाना है, 1.5 तक, √2 तो 1.4 होता है, तो 1 से 1.4 तक हो गया काम। अब हमको आगे भी लेना पड़ेगा क्योंकि 1.5 तक जाना है। अब इसका वैल्यू 2 कब आएगा, जब x² का वैल्यू 2 से 3 तक हो, है ना, 2 से 3 तक। तो x का वैल्यू कहां से कहां, स्क्वायर उधर जाएगा तो √2 से √3। स्क्वायर कभी भी इसको हमेशा इक्वल मानना है, ठीक है। तो इक्वल की इस साइड से उस साइड स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट भी नहीं होगा, और दोनों लिमिट में होगा √2 √3। तो ये हो गया 1.4 और √3 लगभग 1.7। तो 1.4 से 1.7 जब भी x का वैल्यू होता है तो इसका वैल्यू x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। वही काम किए हैं पहले वाला ही, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट x नहीं लिखा हुआ था, यहाँ x² लिखा हुआ था, उसका कभी चिंता नहीं करना है, बस अंदर वाला का वैल्यू लिख देना है n से n+1, 0 से 0+1 मतलब 1 तक।
फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब इक्वल का ही साइन मानो, बिलोंग्स टू का मतलब होता है इक्वल ही होता है। एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब उसके इक्वल। तो स्क्वायर उधर गया तो रूट 0 0 और रूट 1 1। तो सब में वही काम किए हैं, इसको इक्वल मान के स्क्वायर उधर जाएगा, तो स्क्वायर कभी भी इक्वल के इस साइड से उस साइड जाता है तो रूट हो जाता है, वही रूट कर दिए। ठीक है, अब इसका यूज कर दो। ये डोमेन एक्स का है, एक्स स्क्वायर का नहीं है, एक्स का वैल्यू है। तो 0 से कहां तक जाना है देखो, तो पहले हमको x का वैल्यू 0 से 1 तक जाना है, तो यहां x का वैल्यू देखना है कहां से कहां है, ब्रेकिंग पॉइंट 0 से 1। फिर x का वैल्यू कहां से कहां, 1 से रूट 2। रूट 2 का मतलब 1.4 तक ले लिए। अब 1.4 से 1.7 तक, लेकिन हमको काम तो 1.5 तक ही है, तो हम तो जाएंगे 1.5 तक ही। 1.7 तक इसका वैल्यू इतना आता है, तो उससे अभी हमको मतलब नहीं है, हमको तो जाना है लास्ट लिमिट 1.5 तक ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़िया फॉर्म सब है ये। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, when x belongs to 0 to 1 then this value is equal to 0। इसका वैल्यू 0, और 0 का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 ही होता है। when x belongs to 1 to root 2, है ना, x belongs to 1 to root 2, then x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से रूट 2 जब भी x रहेगा तो इसका वैल्यू कांस्टेंट 1 के ही बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो 1 पुट कर देंगे हम। यहाँ पे रूट 2 से मतलब 1.4 से 1.7 के बीच में, तो इसका वैल्यू 2 होता है, तो 1.4 से 1.5 तो इसके बीच का ही वैल्यू है, तो x का वैल्यू इसके बीच का कुछ भी रहेगा तो वैल्यू तो 2 ही आएगा। तो 1.4 से 1.5 के लिए भी इसका वैल्यू 2 ही हो जाएगा। अब वैल्यू निकाल दो, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, वैल्यू पुट कर दो, रूट 2 माइनस 1, 1.5, 2 मल्टीप्लाई 1.5 3 माइनस 2 रूट 2, कितना आ गया, 3 माइनस 1 2 आ गया। अब प्लस 1 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो 1 रूट 2 में से माइनस 2 रूट 2 कर देंगे तो माइनस 1 रूट 2 बच जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो इसमें भी वही काम किए हैं ना, उसमें इसमें भी देख लो, बढ़िया से देख लो, यही काम किए हैं। पूरे का वैल्यू पहले 0 से इक्वेट किए हैं, फिर 1 से, फिर 2 से। तो अंदर वाला का वैल्यू हमेशा n से n+1 होता है, x का वैल्यू नहीं होता है, अंदर वाले का वैल्यू होता है। तो स्क्वायर उधर जाएगा, ये इक्वल का साइन है, लाइज बिलोंग्स टू का मतलब इक्वल ही होता है। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, रूट 0 रूट 1, वो तो उतना ही हो जाएगा, निगेटिव में नहीं सोचना है। स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस दोनों फॉर्म होता है, लेकिन हमको बस पॉजिटिव में सोचना है, 0 से 1.5 के बीच में, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव लिए। अब इसका वैल्यू अगर 1 होगा तब अंदर वाला का वैल्यू n से n+1, 1 से 1+1 मतलब 2 तक। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, रूट 1 1 ही होता है, रूट 2 लिख दिए, मतलब 1.4। ऐसे ही आगे भी निकाल लिए। उसके बाद क्या देखना है, 0 से 1.5 के बीच में कौन कौन सा डोमेन आ रहा है। तो 0 से 1 आ रहा है, 1 से 1.4 आ रहा है, और 1.4 से 1.5 तक ही जाना था, तो 1.5 तक ही गए हैं। ठीक है, तो इसके बीच का वैल्यू 2 लेना है। जब x का वैल्यू इसके बीच में हो तो इसका वैल्यू 1 रख देना है, वही हम पुट कर दिए हैं 1। और फिर जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इसका वैल्यू ऑलवेज 0 आता है, इसलिए 0 पुट कर देना है। सीधा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से बन रहा है ना। अब इसका बताओ, ऐसे ही इसमें भी दिमाग लगाओ, एकदम वही फॉर्म है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, रूट x प्लस 1, इसका वैल्यू एक बार लेना है 0। यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू ही है, देख लो डोमेन, लिमिट्स जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो अंदर वाला का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, n से n+1, 0 से 0+1 है ना। तो रूट x इसको हमेशा इक्वल मानना है, ठीक है। तो 1 इक्वल के उस साइड जाएगा तो 0 - 1
-1 और 1 - 1 0। ठीक है, तो जो भी काम होगा दोनों लिमिट में होगा। तो +1 उधर गया तो 0 - 1 हो गया, यहां पे भी 1 - 1 हो गया, 0 - 1 -1 और 1 - 1 0। अब रूट कभी भी इक्वल के उस साइड जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा देखो तो, हाँ यहां एक चीज गौर करना है कि रूट एक्स का वैल्यू कभी -1 से 0 के बीच में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रूट का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर वो रियल है, फाइनाइट है ना, अगर रियल नंबर है तो उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में ही आता है। ये तो निगेटिव में है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि याद रखना रूट का वैल्यू अगर रियल है तो उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आता है। -1 से 0 के बीच का कोई भी संख्या निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ले लो, तो अंदर वाला का वैल्यू कहां से कहां होता है, हमेशा n से n प्लस 1, 1 से 1 प्लस 1 2 तक। तो रूट एक्स बिलोंग्स टू 1 उधर जाएगा, इक्वल के उधर कभी भी 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, +1 इस साइड से उस साइड गया, इक्वल मानना है इसको, तो 1 - 1 दोनों में काम करना है। 1 - 1 0 और 2 - 1 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। +1 कभी भी इधर से उधर जाएगा तो कैसे लिखते हैं, सबको पता है 2 - 1 इस टाइप से लिखते हैं। तो वही +1 इधर गया है तो 1 - 1 हो गया है, जैसे इसमें होता है, और फिर 2 - 1 दोनों में काम होता है हमेशा। ठीक है, देन x बिलोंग्स टू रूट कभी भी इस साइड से उस साइड जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, जाना है 4 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्म रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अंदर वाला का वैल्यू कहां से कहां हो जाएगा, n से n प्लस 1, 2 से 2 प्लस 1 3 तक। 1 उधर जाएगा तो 2 - 1 1 फिर से हो जाएगा, और 3 - 1 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कहां से कहां हो जाएगा, रूट इस साइड से उस साइड कभी भी जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हमको यहीं तक जाना था, 4 तक ही जाना था, मतलब इतना ही का काम पड़ेगा। ठीक है, ये सब काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 0 से कहां कहां ब्रेक करेंगे, 0 से 4 के बीच में देख लो। सर यहां पे तो दिक्कत हो गया, यहां तो नहीं हुआ कुछ, यहां देख लो। x का वैल्यू देखना है 0 से 1, 0 से 1 जहां जहां डोमेन ब्रेक हुआ है, हाँ फिर वहां वहां हमको ब्रेक यहां पे करना है, फॉर्म लेना है। तो 0 से 1 के लिए और फिर सीधा 1 से 4 के लिए x का वैल्यू देखना है, 1 से 4 के लिए पहले फॉर्म लिख देते हैं, बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो 0 से 1, जब x का वैल्यू 0 से 1 होता है तो इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होता है 1 के बराबर। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, सीधा वैल्यू पुट कर देना है। जब x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है, ऑलवेज 2 होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 4 तक। तो इसका वैल्यू 2 होता है, तो यहां पे 2 पुट कर दो। 1 का इंटीग्रेशन 1x और 2 का इंटीग्रेशन 2x, वैल्यू पुट कर देना है सीधा। x की जगह पे 1 रख दो, 1 - 0। अब यहां 4 पुट करो, 4 × 2 8 - 1 पुट करोगे तो 2, 8 - 2 6। ठीक है, देख लो बढ़िया से। इसमें भी वही काम किए हैं, अंदर वाला का वैल्यू n से n प्लस 1, तो +1 उधर जाएगा तो -1 से 0, लेकिन रूट का वैल्यू निगेटिव में नहीं होता है, तो ये तो फॉर्म काम नहीं दिया। फिर इसका वैल्यू 1 लिए हैं तो अंदर वाला का वैल्यू n से n प्लस 1, 1 से 1 प्लस 1 2 तक गया। फिर 1 को उधर ले जाएंगे तो दोनों में एक ही काम होगा, +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, 1 - 1 0, 2 - 1 1। तो रूट कभी भी इक्वल के इस साइड से उस साइड जाएगा तो स्क्वायरिंग होगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। फिर इसमें भी वही काम किए हैं, n से n प्लस 1, 1 उधर गया, 2 - 1 1, 3 - 1 2, और रूट उधर गया तो स्क्वायरिंग हो गया, मतलब x का वैल्यू 1 से 4 के लिए इसका वैल्यू 2 होगा,
तो 1 से 4 के लिए इसका वैल्यू 2 पुट कर दिए हैं, और x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x रूट एक्स प्लस 1 का वैल्यू 1 पुट कर दिए, उसके बाद सीधा इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें इतना ही फॉर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यही सब फॉर्म पूछता है। इसी को कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से याद कर लेना है, जितना बताया है उतना ही से काम चल जाता है यहाँ इंटीग्रेशन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पहले वाला फॉर्म है, इसको कैसे बनाया जाए, 0 से a वाला फॉर्म, ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए और ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।